दोस्तों, अमूमन बीजेपी के लिए कहा जाता है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और कोई भी चुनाव आने वाला हो उससे पहले ही उसकी तैयारियां शुरू कर देती है। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही ये एक्शन दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन में। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये वीडियो शेयर करके बीजेपी और एनडीए के पसीने छुड़ा दिए हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक तेजस्वी यादव ने दिल्ली आकर इस बात के संकेत कर दिए कि बिहार को लेकर न केवल कांग्रेस पार्टी सीरियस है, बल्कि वो चाहती है कि वो गलतियां ना हो जो पिछले अलग अलग राज्यों के चुनाव में हो चुकी है। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेयर की। इस वीडियो में आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव कमरे के अंदर दाखिल हो रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव यहाँ पर आते हैं और सब खड़े होते हैं और एक दूसरे का स्वागत करते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव यहाँ बैठते हैं। ये मीटिंग केवल ऐसी ही मीटिंग नहीं थी दोस्तों, इस मीटिंग का पूरा का पूरा प्रारूप क्या था और इस मीटिंग से क्या निकल कर आया ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये मीटिंग कैसे एनडीए को परेशान कर सकती है, मुख्यतः बीजेपी को परेशान कर सकती है, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा है इस मीटिंग के जरिए मैं बताती हूँ आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। आज हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय व कल्याणकारी विकल्प देंगे। भाजपा और उसके अवसरवादी ठगबंधन से बिहार को मुक्ति मिलेगी। युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े व अन्य सभी वर्ग के साथ महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शेयर करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो संकेत दिए हैं। ए कि एनडीए के अंदर कैसी जबरदस्त तकरार है और वो तकरार इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं है। दो, टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत इंडिया गठबंधन में ऑफिशियली शुरू हो गई है। देखिए दोस्तों, जब कोई भी पार्टी के बड़े नेता बैठते हैं और उस बैठक को, उस मीटिंग को सार्वजनिक किया जाता है तो उसके अपने आप में बहुत सारे मैसेज होते हैं। देखिए, बड़े नेता तभी बैठते हैं जब उससे पहले उसी पार्टी के अलग अलग लेवल के नेता बैठकर चिंतन मनन कर चुके हों अलग अलग मुद्दों को लेकर। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के जो संबंध हैं उनको लेकर बिहार की पॉलिटिक्स में और बिहार की मीडिया में बहुत कुछ छपा है। आप तो गोदी मीडिया को जानते हैं दोस्तों कन्हैया कुमार, कांग्रेस पार्टी के नेता, जिन्होंने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की और उस यात्रा में बड़े स्तर पर लोगों ने भागीदारी भी दर्ज कराई और राहुल गांधी ने भी बेगूसराय में उस यात्रा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर बड़े संकेत दिए। उस यात्रा के बाद इस तरह की अटकलबाजी चली कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव नहीं है। और तेजस्वी यादव से भी जब रिएक्शन लिया गया कन्हैया कुमार की इस यात्रा को लेकर तो तेजस्वी ने भी कहा कि नौकरी का मुद्दा तो सबसे पहले उन्होंने ही उठाया था और अब दूसरे लोग भी ये बोल रहे हैं तो अच्छा है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जब इस यात्रा में आए बेगूसराय में, आपको मैंने खबर दिखाई थी जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी इतनी चिलचिलाती गर्मी में, 40 डिग्री तापमान था उस दिन बेगूसराय में, और इतनी गर्मी में राहुल गांधी सड़क पर उतरे और पूरी सड़क भर गई। जब लॉन्ग शॉट दिखाया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा तो इतनी भीड़ थी कि राहुल गांधी को 1 किलोमीटर बाद ही अपनी यात्रा खत्म करनी पड़ गई, क्योंकि वहां अव्यवस्था ना फैल जाए इस बात का डर था। दोस्तों, इसके बाद कन्हैया कुमार ने अपनी यात्रा खत्म करते करते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने की कोशिश की और उस वक्त भी उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कार्यकर्ताओं को रोका गया, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया और काफी मीडिया सुर्खियां मिली कन्हैया कुमार को। तो ये कहा गया था कि इन सब से आरजेडी और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है वो खटाई में पड़ सकता है। लेकिन आज इस मीटिंग की तस्वीरों ने, इस वीडियो ने उन सारी अटकलबाजियों की हवा निकाल दी है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर आ जाते हैं एनडीए को लेकर। एनडीए में तो गजब हो रहा है, मतलब लगातार खुलेआम बयानबाजियां हो रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, सबसे पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि जीतन राम मांझी ने एक बहुत ही अजीब बयान दे दिया, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके कह दिया कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया। बीजेपी ने उनसे वादा किया था कि 2 लोकसभा की सीटें मिलेंगी उनको, उनकी पार्टी को, और 1 राज्यसभा की सीट मिलेगी। और जीतन राम मांझी ने कहा था कि बकायदा ये वादा उनसे किया गया था और ये कहा गया था कि पत्थर की लकीर है, लेकिन वादा उसके बाद पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा मांझी ने ये भी कह दिया कि इस बार तो हमको हर हाल में 40 सीटें, 35 से 40 सीटें चाहिए ही चाहिए, और अगर हमको 20 विधायक अपने जिताने हैं और विधानसभा भिजवाने हैं तो हमको 35 से 40 सीटें चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, यही नहीं, जीतन राम मांझी ने तो बकायदा 1 सीट पर अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया। कितनी अजीब बात है, कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा और कौन सी सीट किसको दी जाएगी, इसको लेकर केवल अभी चर्चा ही हो रही है एनडीए में।
लेकिन जीतन राम मांझी ने अपने टिकट के ऐलान करने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी ओर अभी कुछ दिन पहले दोस्तों अमित शाह जब बिहार आए थे और बिहार आकर उन्होंने ये कहा था सार्वजनिक तौर पर कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उस वक्त एक बैठक भी हुई, हालांकि वो बैठक बहुत छोटी बैठक थी, 20-25 मिनट के आसपास वो बैठक चली थी, लेकिन एनडीए के सारे सहयोगी इस बैठक में थे। नीतीश कुमार थे, अमित शाह थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, चिराग पासवान थे, जीतन राम मांझी थे, तमाम बड़े नेता बीजेपी के, एनडीए के इस बैठक में थे। और उड़ती उड़ती खबर आई थी सूत्रों के मुताबिक कि अमित शाह ने कहा था कि आप अपनी जो लिस्ट है तमाम दलों से, कौन से सीट से आपका उम्मीदवार मजबूत सीट से चुनाव लड़ सकता है, वो लिस्ट हमको दे दीजिए। तो उस वक्त नीतीश कुमार की तरफ से उनको कोई लिफाफा या लिस्ट नहीं मिली, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात से नाराज थे कि उनसे लिस्ट मांगी जा रही है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार तो ये चाहते हैं कि हर हाल में 115 से 120 सीटें उनको मिलनी चाहिए। और दोस्तों बात भी सही है, अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो दोबारा फिर से अगर बीजेपी या फिर एनडीए जीत जाती है और वो सीएम बने, तो ये तभी होगा जब वो बड़े स्तर पर अपने उनके विधायक जीत कर आएंगे। दोस्तों अब नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर भी फिर से सीएम बन जाए। नीतीश कुमार जानते हैं, नीतीश कुमार ने और हम सब ने महाराष्ट्र अपने सामने होते देखा है। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनाया था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और बाद में एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया। अब नीतीश कुमार तो एकनाथ शिंदे बनने से रहे, इसलिए नीतीश कुमार साफ तौर पर आंख दिखा रहे हैं कि भाई 115 से 120 सीटें तो हमको चाहिए ही चाहिए। वहीं ये खबर भी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी दोस्तों कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में अभी कुछ दिन पहले की बात है ये कह दिया कि जो नेतृत्व है बिहार में, वो विकसित बिहार का जो नेतृत्व है वो सम्राट चौधरी करेंगे। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, सम्राट चौधरी का नाम लिया। इसके बाद जेडीयू के नेता इसको लेकर असहज हो गए और जेडीयू की तरफ से बयान आ गया कि जब अमित शाह बिहार आए थे और उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर इस तरह के बयान का क्या मतलब है। यानी आप कह सकते हैं कि जो बयानवीर है एनडीए के अंदर वो ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं और ये साफ बता रहे हैं कि किसी भी हाल में एनडीए के अंदर तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ना तो टिकट बंटवारे को लेकर, ना ही बयानबाजियों को लेकर, और सीएम कैंडिडेट को लेकर तो एक अजीब सा कंफ्यूजन है। अमित शाह ने ये तो क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये बात तो एकनाथ शिंदे से भी कही गई थी। लेकिन चुनाव जीता बीजेपी ने, बड़े मार्जिन से जीता, बड़ी सीटें उसने हासिल की और उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि एक तरफ एनडीए अंदर आपस में एनडीए के जो दल हैं वो लगातार भिड़ रहे हैं, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और साफ संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए का घर जो है वो बिखरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ये साफ संकेत दे रहा है कि देखिए हमारे बीच में सहमति बनने की प्रक्रिया शुरू हमने कर दी है। आला नेता यहाँ पर बैठ गए हैं, ये अपने आप में संकेत देता है कि अब जो मीटिंग का दौर है वो लगातार चलता रहेगा। हालांकि दोस्तों ये कहना कि इंडिया गठबंधन के अंदर कोई मतभेद नहीं है, ये भी बहुत गलत होगा। टिकट बंटवारे को लेकर अब जबरदस्त मंथन तो अभी शुरू होगा। कन्हैया कुमार की जो पूरी यात्रा थी, माना यह जा रहा है कन्हैया कुमार की यात्रा, राहुल गांधी का इस साल में 3 बार बिहार आना और संविधान को लेकर जो उनका कार्यक्रम है लगातार उसको लेकर बिहार के लोगों के बीच अपनी बात रखना, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है और पार्टियां ये सब करती हैं ताकि वो बार्गेनिंग बड़े स्तर पर कर पाएं। ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लेगी तभी तो उसके विधायक जीत कर आएंगे। और तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर नहीं चाहते हैं कि वो वाली गलती दोबारा दोहराएं जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुई थी। कहने वाले ये भी कहते हैं दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने अगर इतनी चीजें कांग्रेस को ना दी होती तो शायद वो आज मुख्यमंत्री होते। लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। कांग्रेस पार्टी की रणनीतियां बदली हुई है। राहुल गांधी का संविधान बचाओ नारा हिट हुआ है और उसने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की छवि में काफी तब्दीलियां की हैं। संयोग देखिए दोस्तों कि इस मीटिंग से ठीक 24 घंटे से पहले पशुपति पारस जो कि रालोचपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एनडीए से अपने रास्ते अलग करते हुए कह दिया, हमारी पार्टी एनडीए छोड़ रही है, लोकसभा में हमारे साथ अनुचित व्यवहार किया गया, नया बिहार बनाएंगे और 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, जहां उचित सम्मान मिलेगा हम उस गठबंधन में जाएंगे। यानी पशुपति पारस अपने रास्ते खुले छोड़ रहे हैं इंडिया में आने के लिए भी और साथ साथ में एनडीए का खेल बिगाड़ने के लिए भी। हालांकि जो भी होगा वो तो भविष्य के गर्व में है, लेकिन ये कहा जा सकता है दोस्तों कि बिहार की सियासी तपिश जो है इस वीडियो ने और बढ़ाई है और साथ में एनडीए के सामने भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है कि मीटिंग का दौर तो वहां भी हो रहा है, अमित शाह तो बिहार जा रहे हैं, लेकिन क्या उन मीटिंग्स में उतनी गर्माहट दिखाई दे रही है जितनी गर्माहट इस मीटिंग में दिखाई दे रही है? बहुत ही सौहार्दपूर्ण मीटिंग दिखाई दे रही है। अब क्या बातचीत हुई वो तो खैर
जो अंदर बैठे हैं वही जान सकते हैं, लेकिन कम से कम वीडियो संदेश भेजकर या सेंड करके एक बात तो कही जाने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है कि हमने शुरुआत कर दी है, हमने पहले पत्ते चल दिए हैं, अब आप देखिए आप क्या करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार बिहार में चुनाव आते आते दोनों गठबंधन में कौन बढ़त बना लेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।